हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। और आज हम लोग जो नए मंत्रियों को जो शामिल किया गया है कैबिनेट में, तो उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सा मंत्री को बदला गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इस साल के हर एक एग्जाम में ये करंट अफेयर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, कुल कितने मंत्रियों को ने शपथ लिया है? तो सही उत्तर है 43 मंत्रियों ने शपथ लिया है। ठीक है, ये जो 7 जुलाई 2021 को जो चेंज किया गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तो कल जो है कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया था? तो 43 मंत्रियों ने। फिर कैबिनेट में कितने मंत्रियों को शामिल किया गया है? तो 15। कैबिनेट में 15 मंत्रियों को शामिल किया गया है। अगला सवाल, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन किसे बनाया गया? तो एक बात याद रखना है कि कॉरपोरेशन मंत्रालय नया बनाया गया है। एक नया मंत्रालय इस बार बनाया गया है जिसका नाम है कॉरपोरेशन मंत्रालय। तो इसका इसका जो मिनिस्टर किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर है अमित शाह को। अमित शाह को इसका पहला मंत्री बनाया गया है और वर्तमान में अमित शाह देश के गृह मंत्री भी हैं। अगला सवाल, हेल्थ एंड फैमिली और केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर है मनसुख मांडविया को। ठीक है, तो नए हेल्थ या स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जो हेल्थ मंत्री नए वो कौन है? मनसुख मांडविया। रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर किसे बनाया गया है? तो अश्वनी वैष्णव को। तो नए रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, और कम्युनिकेशन मंत्री भी कौन है? अश्वनी वैष्णव है। और आईटी मंत्री भी कौन है? अश्वनी वैष्णव है। तो याद रखना, इनको बहुत सारा मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, जो पुराने टेक्नोलॉजी मंत्री थे वो कौन थे? तो रविशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। सिविल एविएशन, जिसको नागरिक उड़ान मंत्रालय भी बोलते हैं, उसका मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉ एवं जस्टिस, कानून एवं न्याय मंत्री किसे बनाया गया है? तो किरण रिजिजू को बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि लॉ एवं जस्टिस मंत्री किसे बनाया गया है? तो किरण रिजिजू। अच्छा, पहले कौन थे लॉ एवं कानून मंत्री? कौन थे? ये भी रविशंकर प्रसाद थे। अगला, स्पोर्ट्स यूथ अफेयर इकोनॉमिक्स ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर किसे बनाया गया? तो अनुराग ठाकुर। तो पूछेगा नया खेल मंत्री किसे बनाया गया है? तो अनुराग ठाकुर को बनाया गया है। और यूथ अफेयर, ये दो सवाल हर बार पूछता है कि स्पोर्ट मंत्री और यूथ अफेयर किसे बनाया गया है? अनुराग ठाकुर को। एजुकेशन, शिक्षा मंत्री, नया शिक्षा मंत्री और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर किसको बनाया गया है? तो सही उत्तर धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। ठीक है, पिछले पिछले इसके पहले कौन थे? तो पोखरियाल थे, निशंक पोखरियाल जिनका नाम था, उनको हटा दिया गया है। और किसे बनाया गया? धर्मेंद्र प्रधान को। पेट्रोलियम और शहरी आवास मंत्री किसे बनाया गया है? तो हरदीप पुरी को बनाया गया है। तो पेट्रोलियम मंत्री किसे बनाया गया है? हरदीप पुरी को। एमओएस, एक्सटर्नल अफेयर किसे बनाया गया है? इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, एग्जाम में एमओएस लिख के आता है। तो ये किसे बनाया गया? मीनाक्षी लेखी को बनाया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर है पुरुषोत्तम रूपाला को। दुग्ध और मत्स्य पालन किसे बनाया गया? पुरुषोत्तम रूपाला को। ऐसा सवाल पे पूछा जाता है रेलवे में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? तो पशुपति कुमार पारस को बनाया गया है, खाद्य मंत्री। ठीक है, ये बिहार से आते हैं पशुपति कुमार पारस। ठीक है, तो खाद्य मंत्री किसे बनाया गया है? पशुपति कुमार पारस को। तो ये कुल नए मंत्री का गठन किया गया है जिसको कैबिनेट में शामिल किया गया है। चलिए अब कैबिनेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी का एमसीक्यूज देखते हैं कैबिनेट के लिए। ठीक है, तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्ष कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। सही है, कल देखेंगे प्रधानमंत्री ने सबका अध्यक्षता की थी। कौन व्यक्तिगत मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य ही जो है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्य को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने बिना कितने समय तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हर साल एग्जाम में पॉलिटी का ऐसा क्वेश्चन आता है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में वरीयता क्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करता है? तो सही उत्तर है मंत्रिपरिषद का। ये अनुच्छेद याद रखना, 74 और 75 को मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया, उनके गठन के बारे में बताया गया है। संघीय मंत्रिपरिषद
कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये सब केवल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा। ये अनुच्छेद 75(3) से लिया गया है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सही उत्तर है सरदार पटेल। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल रेलवे 2016 के एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो R.K. शनमुखम चेट्टी थे। सही है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो R.K. शनमुखम चेट्टी। ठीक है, सबसे कम समय 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है, तो HR खन्ना के नाम पर है। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक तो राजकुमारी अमृत कौर के नाम पे है। ठीक है, ये तो दोनों बात याद रखना है। तो ठीक है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, ये तो करंट अफेयर का था शुरू का 12-13। ठीक है, और उसके बाद ये पॉलिटी का इंपॉर्टेंट था। पॉलिटी में ऐसा सवाल बार बार रिपीट करता। तो इस वीडियो में इतना ही।